इधर यूपी में उपचुनाव की वोटिंग शुरू होने से 24 घंटे पहले बुर्के पर सियासत गरमा गई है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। इसमें उसने लोकसभा 2024 का हवाला दिया है और यह कहा है कि मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग बुर्का हटाकर ना हो। बुर्का हटाकर जांच से मुस्लिम महिला वोटर जो है वो डर जाती हैं। और समाजवादी पार्टी की इस चिट्ठी पर यूपी की सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि हार के डर से समाजवादी पार्टी ऐसी बातें कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि वोटर बिना डर के वोट डालने जाए, इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को देखते हुए पेशबंदी पे उतर आई है। समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि इस उपचुनाव में चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए ठीकरा कैसे फोड़ा जा सके, कारण कैसे गिनाए जा सके, इसके लिए वो पहले से प्रयास कर रही है। बुर्के में किसी का वोट कराना यह निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। यह निर्वाचन की पवित्रता के लिए, पारदर्शिता के लिए भी आवश्यक है। लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। जो भी निर्वाचक नियमावली है उसका अनुपालन होना चाहिए और हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करके ही उसका वोट पड़ना चाहिए। बहुत सी जगहों पे बहुत शिकायतें आई जिससे चुनाव आयोग को अवगत करा दिया गया है और कल जिस दिन मतदान है, मतदान के लिए भी समाजवादी पार्टी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कहीं कोई दिक्कत होगी तो समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए नंबर जारी किए हैं कि हमें सूचित करें। हम आगे चुनाव आयोग से उस संदर्भ में बात करेंगे। बहुत से अधिकारी हैं, बीएलओ हैं जिनकी शिकायतें प्राप्त हुई, जिस संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को अवगत कराया है, उन पर कार्रवाई की मांग की गई है। निष्पक्ष चुनाव हो, बिना डराए धमकाए चुनाव हो, मतदाताओं को घर से निकलने दिया जाए, मतदाताओं में भय न हो। समाजवादी पार्टी उम्मीद करती है चुनाव आयोग से कि ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो। इधर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि वोटिंग नियम कानून से ही होगा। वोटिंग से पहले वोटर्स की पहचान जरूरी है। दिग्भ्रमित है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे। जो निर्वाचन आयोग के नियम है उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सादार बनेंगे। इस देश में सभी की आइडेंटिटी चेक करने के लिए और वोट करते समय आपका फोटो का क्या मतलब जब आपका चेहरे से मिलान नहीं होगा। इस तरह की जो हमारी महिला मुस्लिम बहनों को जो पर्दा प्रथा में डालना चाहते हैं वो समाज के दुश्मन हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और बुर्का में वोट डालने को लेकर विवाद बढ़ा तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सामने आए। उन्होंने बीजेपी के पोलिंग एजेंट से कहा कि बुर्के में कोई पहचान छिपाने की कोशिश करे तो डटकर उसका मुकाबला करें। सारे अधिकारियों से कहूंगा, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, और एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूंगा जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें। बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे। और सहयोगी अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन, वोटिंग से ठीक पहले बुर्का लोगों का क्या ओपिनियन, किस तरह के रिएक्शन? जी देखिए, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर कल मतदान होने हैं। उससे ठीक पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी एक तरफ जहां चुनाव आयोग में पत्र लिख करके इन तमाम चीजों को लेकर शिकायत कर रही है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष है, जो रूलिंग पार्टी है, साफ तौर से उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से और इलेक्शन कमीशन उस हिसाब से काम पूरा कर रहा है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि समाजवादी पार्टी के जो
सांसद हैं अम्बेडकर नगर से लालजी वर्मा, उन्होंने इसके विरोध स्वरूप अपनी तमाम सिक्योरिटी को आज वापस कर दिया है और उन्होंने कहा है कि पुलिस न सिर्फ रेड कॉर्ड नोटिस इशू कर रही है, बल्कि जो पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए उनके पास लगाए गए हैं वो भी सही से काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो मतदान तो कल होना है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुर्का, घूंघट, पर्दा, ये तमाम चीजें छाई हुई हैं। इलेक्शन कमीशन को जो पत्र लिखा है समाजवादी पार्टी ने, उसमें कहा गया है कि पुलिसकर्मी वोटर आईडी कार्ड देखने का हक नहीं रखते हैं, कानूनन उनको अधिकार नहीं है। इलेक्शन कमीशन के एजेंट, इलेक्शन कमीशन के अधिकारी इन तमाम कार्डों को देखें, लेकिन 2022 और 24 के चुनाव में जगह जगह पर पुलिसकर्मी इस कार्ड को देख रहे थे, इसकी वजह से उनके वोटर डिस्टर्ब हुए। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है। ऐसे में जब इलेक्शन को 24 घंटे से कम समय बचा है, करीब 20 घंटे का समय बचा है, जब मतदान शुरू होगा उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर, उससे पहले रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन की तरफ से न सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, बल्कि उसमें चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है कि किसी भी चीज का वायलेशन नहीं होगा। कमीशन पूरी तरह से तमाम चीजों पर नजर रखे है, हर जगह पर पर्याप्त सुरक्षा कर्मी उपलब्ध है। इलेक्शन कमीशन के एजेंट और तमाम जो अधिकारी या कर्मचारी या पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं वो तमाम चीजों पर नजर रख रहे हैं। इस बात को मान के चलें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इलेक्शन से ठीक पहले एक बार फिर से पर्दा और बुर्का और साथ में घूंघट को लेकर के राजनीति अपने चरम पर पहुंच रही है। बहुत धन्यवाद आपका अलाउद्दीन इस तमाम जानकारी के लिए। स्वच्छता के मामले में देश भर में कीर्तिमान रचने वाला इंदौर एक बार